हेलो। कैसे हो आप लोग? बीएससी का वॉल्यूम देखा आप लोगों ने? चलिए इसी पे बात करते हैं। गजब का, मतलब एकदम रॉकेट जैसा उछाला है। पिछले कुछ टाइम से ना बीएससी यानी अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच समझ लीजिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इतनी जबरदस्त तेजी आई है कि सबका ध्यान बस इसी पर ही है। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बीएससी सच में अगला मल्टीबैगर बनने वाला है, या फिर इस पूरी हाइप के पीछे कुछ ऐसे रिस्क हैं जिन्हें हम मिस कर रहे हैं? तो चलिए फिर इसका पूरा पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। चलिए सीधे एक नंबर से इस कहानी को शुरू करते हैं। 24.4%। पता है ये क्या है? ये नंबर बीएससी की ताकत का नया सबूत है। ये सितंबर 2025 तक का अनुमानित प्रीमियम टर्नओवर मार्केट शेयर है। आप सोचेंगे कि ये प्रीमियम टर्नओवर क्या चीज है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो प्रीमियम ट्रेडर्स पे करते हैं ना, उस पूरे मार्केट का लगभग चौथाई हिस्सा यानी 1/4 अब अकेले बीएससी के पास आ सकता है। और इस नंबर की असली वैल्यू तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। पिछले साल जहां मार्केट शेयर सिर्फ 11.4% था, वहीं एक साल के अंदर ये डबल से भी ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कमाल ही हो गया। ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे है रेगुलेटर का एक बहुत बड़ा फैसला। नवंबर 2024 में सेबी ने एक नियम लागू किया कि हर एक्सचेंज पर एक दिन में एक ही वीकली एक्सपायरी हो सकती है। यह नियम इसलिए लाया गया ताकि मार्केट में जो हद से ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी वो कम हो और आम निवेशकों को बचाया जा सके। बस इस एक नियम ने पूरा खेल ही पलट दिया और वॉल्यूम्स का एक बड़ा समुंदर दूसरे एक्सचेंजेस से बहकर सीधा बीएससी के किनारे आ लगा। तो अब सवाल यह है कि इस रॉकेट में आखिर फ्यूल कौन भर रहा है? वो कौन सी वजह है जिनके दम पर बीएससी इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है? मार्केट की भाषा में इसे कहते हैं बुल केस, यानी वो सारी पॉजिटिव बातें जो इस तेजी को सपोर्ट कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन सभी ड्राइवर्स को आराम से समझते हैं। ओके, तो यहां पर असली कहानी छिपी है। सबसे पहला पॉइंट है सक्सेसफुल एडेप्टेशन। देखिए, बीएससी ने नए नियमों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा और तेजी से खुद को इसके लिए तैयार कर लिया। और ये उनकी पुरानी आदत है। पहले भी रेगुलेटरी बदलावों को उन्होंने अपने फायदे में इस्तेमाल किया है। दूसरा, एनहांस्ड ब्रोकर एंगेजमेंट। उन्होंने ब्रोकर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी और सपोर्ट देकर अपने साथ जोड़ा। तीसरा, कंबाइंड ऑर्डर बुक। ये कमाल का फीचर है। इसका मतलब है कि खरीदार और बेचने वाले सब एक ही जगह अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, जिससे मार्केट में गहराई बढ़ती है और बेहतर दाम मिलते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा फैक्टर, एफपीआईज का आना। जब विदेशी निवेशक आते हैं तो वो अपने साथ बड़ा पैसा और भरोसा लाते हैं। और आखिर में एक्सपायरी डे को थर्सडे शिफ्ट करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिससे उन्हें एक अलग ट्रेडिंग विंडो मिल गई। अब जरा इस चार्ट को देखिए। यह दिखाता है कि बीएससी ने पर्दे के पीछे कितनी जबरदस्त तैयारी की है। पहले बीएससी की बल्क डील्स, यानी जब बड़े फंड्स एक साथ हजारों करोड़ के सौदे करते हैं, उन्हें हैंडल करने की कैपेसिटी सिर्फ 35% थी। लेकिन अब उन्होंने अपने सिस्टम को इतना अपग्रेड कर लिया है कि ये कैपेसिटी सीधे 85% तक पहुंच गई है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक 2 लेन हाईवे को सीधा 8 लेन एक्सप्रेसवे में बदल दिया गया हो। इसका सीधा मतलब है कि अब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी बिना किसी डर के बीएससी पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उन्हें सिस्टम क्रैश होने का कोई खतरा नहीं है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली पार्टी तो अभी शुरू होने वाली है दोस्तों। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी तो बहुत सारे एफपीआईज यानी विदेशी निवेशक अभी भी पाइपलाइन में है। उनके सिस्टम्स को अपने इंडियन मार्केट के साथ जोड़ने का काम चल रहा है, जिसमें थोड़ा वक्त लगता है। इसका मतलब साफ है, जो वॉल्यूम्स हम अभी देख रहे हैं वो शायद सिर्फ ट्रेलर है। जैसे जैसे ये नए एफपीआई सिस्टम में आते जाएंगे, आने वाले महीनों में हमें वॉल्यूम्स में एक और बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंची उड़ान को ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। अब तक हमने रॉकेट की रफ्तार की बात की, पर अब उन स्पीड बम्प्स पर भी नजर डालनी होगी जो इस रॉकेट को जमीन पर ला सकते हैं। यह है बेयर केस, यानी वो सारे खतरे जो निवेशकों को परेशान कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खतरा है ना, सबसे बड़ा डर, वो बस इस एक सवाल में छिपा है। सोचिए, क्या होगा अगर सेबी वीकली एक्सपायरीज को ही बंद कर दे? मतलब जैसे एक रूल की वजह से बीएससी को आप कह सकते हैं एक संजीवनी बूटी मिली। अगर रेगुलेटर वही रूल वापस ले ले तो? और इसके पीछे एक रीजन भी है। रेगुलेटर को यह चिंता है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स वीकली ऑप्शंस में इतना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं कि अपना पैसा गंवा रहे हैं।
ये सिचुएशन पता कैसी है? बिल्कुल जैसे T20 मैच में कोई बैट्समैन तूफानी सेंचुरी मार रहा हो और अंपायर अचानक से आकर बोले, भैया अब सिर्फ डिफेंसिव शॉट ही खेलना है। पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा ना। इस रिस्क को अगर हम नंबर्स में देखें तो ये स्लाइड उसकी गहरी चोट को दिखाती है। एनालिसिस के मुताबिक अगर वीकली एक्सपायरीज को बंद कर दिया जाता है तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में बीएसई की अर्निंग्स पर शेयर यानी प्रति शेयर होने वाली कमाई पर सीधा 21% का नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब सोचिए, 21% का प्रॉफिट हिट किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है और इसी डर की वजह से स्टॉक पर एक प्रेशर बना हुआ है। तो हमने तेजी के कारण देख लिए और खतरे भी समझ लिए। अब आते हैं मिलियन डॉलर सवाल पर। इस सब हाइप और रिस्क के बीच क्या स्टॉक का करंट प्राइस आकर्षक है? क्या ये महंगा है, सस्ता है या फेयर वैल्यू पर है? चलिए इसका वैल्यूएशन चेक करते हैं। वैल्यूएशन चेक करने का एक पॉपुलर टूल है पीई रेशो। सीधे शब्दों में ये बताता है कि आप कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर पीई रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट को उम्मीद है कि कंपनी फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि स्टॉक अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। और बीएसई का पीई रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2027 की अनुमानित कमाई के हिसाब से है 37। अब 37 का पीई आमतौर पर महंगा माना जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो बहुत वायरल हो गया है। खाना लाजवाब है, ग्रोथ पोटेंशियल भी है, लेकिन वहां एक प्लेट बिरयानी के लिए आपसे 5 स्टार होटल का पैसा लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो खाना उस प्रीमियम प्राइस के लायक है? बीएसई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट आपसे एक प्रीमियम कीमत मांग रहा है। इस मामले पर बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बड़े रेगुलेटरी रिस्क्स को देखते हुए हम बीएसई पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हैं, जिसका 1 साल का टारगेट प्राइस 2250 रुपए के आसपास है। अब न्यूट्रल रेटिंग का मतलब होता है वेट एंड वॉच। ये ना तो खरीदने की सलाह है, ना ही बेचने की। एक्सपर्ट्स भी अभी साइडलाइंस पर बैठकर देखना चाहते हैं कि रेगुलेटर का अगला कदम क्या होगा। तो हमने बुल केस की तूफानी तेजी देखी, बेयर केस का डरावना साया देखा और वैल्यूएशन का आईना भी देख लिया। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। आखिर एक निवेशक को करना क्या चाहिए? निवेश करें या दूर रहें? ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है मार्केट शेयर में ब्लास्ट, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और एफपीआई से आने वाले ग्रोथ का वादा। दूसरी तरफ है रेगुलेटर की तलवार, 37 का महंगा वैल्यूएशन और एक्सपर्ट्स की वेट एंड वॉच वाली सलाह। ये एक रस्सी खींच का खेल है जहां दोनों तरफ बराबर का जोर लग रहा है। देखिए, मैनेजमेंट तो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है, उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया है, लेकिन उस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक चलेगा या नहीं, इसका फैसला रेगुलेटर के हाथ में है। अगर नियम बीएसई के पक्ष में रहते हैं तो ये स्टॉक यहां से नई ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन अगर नियम खिलाफ जाते हैं तो एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। और हाँ, ऐसी डेवलपिंग स्टोरीज पर तेजी से अपडेट पाने के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स में एंगेज करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां हम आपको जानकारी बहुत तेजी से दे सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपकी क्या राय है? क्या बीएसई का ये ग्रोथ रॉकेट अपनी उड़ान जारी रखेगा या रेगुलेटरी ब्रेक्स इसे जमीन पर ले आएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ए या बी लिखकर जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।